हेलो एवरीवन भी कैसे हैं आप? तो बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका जो पहले हम बात कर रहे थे, आपके जो पिछले सेशंस हैं अर्थमेटिक के, वो हम डन कर चुके हैं। ये अर्थमेटिक का आपका किसका सेशन चल रहा है? ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, अर्थमेटिक का भी, एडवांस मैथ्स का भी, जिसमें हम बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को डील करते जा रहे हैं। ठीक है ना? बाकी जो आपके बैचेस हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके रन करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इनको बढ़िया से आप डन करिए, राइट? बढ़िया से इनको समझिए, ठीक है? अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो आप जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है मनीष प्रताप। आप बढ़िया से जुड़िए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इनको डील करिए, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और बात को समझते हैं। ओके, चलिए। देखो भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ कुछ बात है जो आपको समझनी है। देखो भाई, कैसे आप करेंगे। इसने बोला ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन बी ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो आपको बताना है कि ए को कितने और दिन लगे काम को, बचे हुए काम को फिनिश करने में। सबसे पहले, ए अगर काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी वही काम अगर 18 दिनों में कर सकता है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 36 आ जाएगा। तो 12 से 3, ये इसका एक दिन का काम आ जाएगा। 18 से 2, ये बी का एक दिन का काम आ जाएगा। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका क्या है? टोटल वर्क। और ये नीचे क्या है? वन डे वर्क। ओडीडब्ल्यू का मतलब वन डे वर्क। अब बात को समझते हैं। इन्होंने काम शुरू किया, इन्होंने मतलब दोनों ने, ए और बी ने। और ये जो काम किया ये 4 दिन तक किया होगा और फिर ए छोड़कर चला गया होगा। ये टाइमलाइन बनानी बहुत जरूरी है। ये टाइमलाइन है जो आपके सामने दिख रही है। फिर बचा हुआ काम, बी लीव, सॉरी, तो बी चला गया, तो बचा हुआ काम ए ने किया। सबसे पहले अगर ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। और इन्होंने कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो यहां पर जो काम हुआ होगा वो टोटल 20 काम हो गया होगा। 20 काम हो गया होगा और टोटल काम कितना था? 36। तो अब 16 काम बचा। 16 काम बचा और वो करना है अब किसने? ए ने। तो ए 16 काम को 3 के हिसाब से करेगा। तो 5 1/3 डेज, इतने दिन और लगेंगे। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कितने और दिन लगेंगे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 5 1/3 डेज, राइट? कर पाएंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको डील करना है। चलो इसको समझो, कैसे करोगे आप? बताओ क्या तरीका रहेगा इसका करने का। एक शॉपकीपर है जो 2 क्वालिटी ऑफ टी को मिक्स करता है। फर्स्ट की कॉस्ट है 150 एंड सेकंड की, एंड विद द सेकंड क्वांटिटी जिसका रेशियो है 4:5। मिक्सचर को सोल्ड करा जाता है 130 पर केजी। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पर। तो आपको बताना है भाई आखिर सेकंड टी की क्या, है ना, क्वांटिटी थी। तो देखो समझो, क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है 4:5। पहले के रेट दे रखे हैं 150, दूसरे के रेट आपको नहीं पता। टोटल क्वांटिटी हो गई 9, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी? 9। और देखा जाए तो 130 पर, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये बेच रहा है। अब अगर आप सिंपल सा गेम देखें, 150 रुपए की अगर 4 किलो चीज लाओगे तो यहां से 150 इंटू 4 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर एक्स रुपीज के 5 किलो लाए तो यहां से इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और 130:9 ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया 600 और ये आपका हो गया 1100। इसमें से 600 माइनस कर दो और ये तुम्हारा 5x आ गया। तो 5x की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 570। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? 114। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 114। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 114। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे करें। पढ़ो। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर ए वर्क्स फॉर 16 डेज, बी ने काम को छोड़ दिया।
अच्छा, ए वर्क फॉर 16 days, बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाई हिमसेल्फ इन 44 days, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू बी टू कंप्लीट द एंटायर टास्क। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है और इसको ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले ये समझो आप, अगर आप ध्यान से देखो कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 डेज में, राइट। अब इसने बोला कि ए ने 16 दिन काम किया और बी ने जो भी काम बच गया वो 44 डेज में फिनिश किया, है ना। 44 डेज में क्या किया? फिनिश किया। अब ध्यान से समझना इस चीज का मतलब क्या है। इस चीज का सिंपल मतलब ये है कि पहले ए आया होगा, ए का जो भी काम था उसने 16 दिन में किया, उसके बाद ए चला गया, अब ए नहीं आएगा, उसके बाद बी आया और जो भी बचा हुआ काम था वो बी ने 44 डेज में करा। लेकिन हमारे पास जो ऊपर कंडीशन है वो दोनों की एक साथ है कि दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो 30 दिन में करेंगे। अब इसको समझना जरूरी है। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो आप देखते हैं किसने कम दिन काम किया, तो किसने कम दिन काम किया? ए ने। तो आप टाइमलाइन में ए और बी को एक साथ बुला लोगे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आप ए और बी को एक साथ बुला लोगे और कितने दिन बुलाओगे? 16 डेज। अब अगर ए ने 16 डेज काम कर लिया तो 16 दिन तो बी के भी यूज हो गए ना, तो 16 दिन आप इसमें से यूज कर लीजिए, है ना, 28 डेज। तो इसका मतलब बी ने टाइमलाइन के हिसाब से 28 डेज में वर्क फिनिश किया होगा लास्ट के। अब मुझे बताइए, अगर ए और बी 16 दिन में, जब पूरा काम 30 दिन में करते हैं तो 16 दिन में क्या 16/30 काम करे होंगे? तो 8/15 काम यहाँ पे हुआ होगा। क्लियर। अब काम बच कितना गया ये बताइए। अगर अब 8/15 काम हो गया तो बचा 7/15 काम। अब आपकी जो कंडीशन चलेगी वो यहाँ के हिसाब से चलेगी। यहाँ के हिसाब से कैसे? कि बी अगर 7/15 काम अगर 28 दिनों में कर सकता है तो आपको बताना है कि बी पूरा काम कितने में करेगा। तो 28 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 15/7 की, 7 से 4, तो बी की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 60 आ गई। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अगर अकेले करता तो कितने दिनों में करता। तो ये कंडीशंस को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इनका यूज कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, है ना। वो अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो बढ़िया से आप कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको, पढ़ो, पढ़ो समझो और जानो। एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर है ऑरेंज, एप्पल और गुआवा जूस का। रेशियो है 5, 7 एंड 4। अच्छा, अब देखो रेशियो मिल गया आपको। ऑरेंज, एप्पल और गुआवा, इनका रेशियो है 5, 7 और 4। 24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। सबसे पहले इस मिक्सचर का आप 24 लीटर निकाल रहे हैं। तो देखो, जब आप 24 निकालेंगे ना तो वो इसी रेशो में निकलेगा। तो ये आपका आ गया 7 और 5 12 और 4 16, 16 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5। 1.5 का मतलब ये होता है कि इसमें से, इस पहले वाले में से 7.5 निकल गया, दूसरे वाले में से 10.5 निकल गया और इसमें से 6 निकल गया, है ना। ये सब निकल गया इसमें से, माइनस का मतलब आउट हो गए। आगे पढ़ते हैं। फिर इसने बोला एंड देन 10 लीटर ऑरेंज जूस एंड 6 लीटर गुआवा जूस इज एडेड। अब 10 लीटर ऑरेंज जूस आपने डाल दिया और 6 लीटर गुआवा जूस आपने डाल दिया, ठीक है ना। अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इज 40 लीटर मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। सबसे पहले चेक करते हैं रिजल्टेंट क्वांटिटी बची कितनी। तो यहां पर आप x मान लीजिए। अब अगर ऑरेंज की बात करूं, टोटल 5x था, उसमें से 7.5 निकला और 10 आपने डाल दिया, तो 2 आपने आपने पुट कर दिया, तो 5x प्लस 2.5, राइट। इसमें से तो एप्पल में तो 7x माइनस 10.5 ही माइनस हो गए,
और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 6 निकला 6 गया, तो ये 4x ही रहा। अब ये बात को पढ़ते हैं, रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल, तो एप्पल की जो क्वांटिटी है वो 40 लीटर मोर है रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज से, ये आपको गिवन है। तो बेसिकली 7x माइनस 10.5, और यहां से जो ऑरेंज की वैल्यू है वो है 5x प्लस 2.5, और ये बराबर आपको 14 गिवन है। इस तरीके से हमने इसको डील करना है। तो 7x में से जब 5x जाएंगे तो भाई 2x बच जाएंगे, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 13, और इधर 14 चल रहा है। आप इन्हें जोड़ दीजिए 13 14 को, ऐसे ही कुछ होगा क्या, 27। तो x की वैल्यू आ गई 27/2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो इनिशियल क्वांटिटी ये है 16x, 16x है ना, हाँ। तो हाँ, इसमें आपको 27/2 यहाँ पे रखना होगा, तो 8 कर लेते हैं, 56 5 8 दूनी 16 और 5 216। तो जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो भाई कितनी थी, 216। तो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरीके से चीज़ों को समझना है, कैसे इसको करना है, क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है, जो जो कहता जा रहा है वो काम आपको करते जाना है, तब चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, चलिए इसको पढ़िए। एक डिलीवरी वैन है जो 60 किलोमीटर पर घंटे की एक स्पीड से चल रही है ना, और कोई रास्ते को 1 घंटे 45 मिनट में वो पूरा कर लेती है। अगर ट्रैफिक इंक्रीज की वजह से जो टाइम लग रहा है वो 15 मिनट किसका लग रहा है, ज़्यादा का लग रहा है। तो आपको बताना है कि बाई वॉट परसेंटेज वैन की जो एवरेज स्पीड है डिक्रीज करनी होगी इस कंप्लीट रूट को पूरा करने के लिए। देखो सबसे पहले एक चीज़ को समझो, अगर यहाँ पर अंत में वॉट परसेंटेज मस्ट व्हेन एवरेज स्पीड डिक्रीज पूछ रहा है, तो आपको बेसिकली रेशो से ही काम हो जाएगा। रेशो से मेरा क्या मतलब है, पहले केस में लग रहा है 1 घंटा 45 मिनट, और दूसरे केस में लग रहा है 15 मिनट ज्यादा, तो 2 घंटे लग रहे होंगे, है ना। अब बात को समझना, 1 घंटे 45 मिनट को आप फ्रैक्शन में कैसे बना सकते हैं, 1 प्लस 45/60, और ये तो है ही 2 घंटे, 15 से 3 15 से 4, तो ये हो गया 7/4, और ये हो गया 2, तो रेशो बना 7:8 का। ये आपका टाइम का रेशो बना। आप जानते हैं टाइम का उल्टा कौन होता है, स्पीड। स्पीड का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 8:7, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि पहले अगर 8 की स्पीड से चीज चल रही थी, तो अब वो स्पीड कितनी हो गई है, 7 हो गई है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि व्हाट परसेंट मस्ट द वैन एवरेज स्पीड डिक्रीज, तो बेसिकली 1 का डिक्रीमेंट हुआ और वो 8 से होकर आया है इन 100, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 12.5% आ जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, तो ये आपको करना होगा। कोई दिक्कत है इस विषय पर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको इसमें रेशो से ही काम हो जाएगा, रेशो बनाकर आप इसको अच्छे से भाई कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। एक स्टूडेंट है जो अपने घर से चलता है और स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटे की, और 15 मिनट लेट अपने स्कूल पहुंचता है, ठीक है ना। ओके, अब वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, तो अब वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपको बताना है कि उसके स्कूल की दूरी कितनी है उसके घर से। देखो ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन है और बार बार पूछा जाता है, तो अब बात को समझना। पहले केस में जो स्पीड है वो है 4 की, और दूसरे केस में जो स्पीड है वो है आपकी 6 किलोमीटर। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप स्पीड का रेशो क्रिएट करें, जो कि फाइनली हो जाएगा 2:3 का, जो कि फाइनली हो जाएगा 2:3 का। इसके बाद आप यहां पर टाइम का रेशो क्रिएट करेंगे, और टाइम का रेशो आप जानते हैं स्पीड का उल्टा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला
पहले केस में वो 15 मिनट लेट हो गया, लेट, और दूसरे केस में वो 5 मिनट अर्ली पहुंच गया। हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में अगर बात लेट लेट की होती तो हम दोनों टाइम्स को माइनस करते, अगर बात अर्ली अर्ली की होती तो भी हम दोनों को माइनस करते, लेकिन अगर बात अर्ली प्लस लेट की है तो अर्ली और लेट की है तो हम बीच में प्लस करते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहां पर अर्ली और लेट की बात हो रही है तो ये 5 मिनट और 15 मिनट ऐड हो जाएंगे और ये इक्वल किसके होंगे? इन दोनों के डिफरेंस के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट आ गई। 1 मिनट की वैल्यू, अगर 1 की यूनिट की 20 मिनट आ गई वैल्यू, तो 3 की वैल्यू आपकी 60 मिनट होगी और 2 की वैल्यू जो होगी वो 40 मिनट होगी। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये रियल टाइम आ गया आपका। रियल टाइम से ही मतलब है 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। मतलब कोई आदमी अगर 4 की स्पीड से चले और वो 1 घंटे में अपने स्कूल पहुंच जाता है, अगर 4 की स्पीड से कोई 1 घंटे में स्कूल पहुंचता है तो 4 किलोमीटर पर घंटा। तो आपकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 4 किलोमीटर, वो स्पीड नहीं सॉरी डिस्टेंस, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया उसके स्कूल का। अच्छा, हम इसे राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं। 40 मिनट का मतलब घंटों में जो होता है वो 40/60 होता है, जिसको आप 2/3 आवर लिख सकते हैं। अब अगर 6 की स्पीड से कोई 2/3 आवर चले तो यहां से भी आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जो होती है वो तो नहीं बदलेगी ना, वो तो जैसी है उतनी ही रहेगी। स्कूल की आप कंडीशन ही तो बदल सकते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज ये चीज़ यहाँ थी आज वहाँ हो गई। तो आप केवल कंडीशन बदल सकते हो, ठीक है ना? बात क्लियर हुई? तो ये मुद्दा आपको करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको समझते हैं। तो ये आप समझो, बहुत ही बढ़िया आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आपको जानना है एक एक चीज से। देखो कैसे करोगे। एक बैग है जिसमें 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए की कॉइन्स हैं जिनका रेशियो है 1:3 और टोटल अमाउंट मनी बैग में है 390। तो आपको बताना है हर एक कॉइन्स मतलब कितनी कितनी कॉइन्स हैं। तो देखो सिंपल है, इसका सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन का, ठीक है ना? अगर टोटल पैसे 390 हैं और रेशियो चल रहा है 1:3, वैसे तो दे ही रखा है ऐसा सब कुछ। अगर 10 कॉइन 10 रुपए की होती है, यहाँ पे 100 रुपए होते हैं। 20 कॉइन 5 रुपए की होती तो यहाँ पे कितने होते? 100 रुपए होते, 200 रुपए हो गए। और ये 60 रुपए, 260, तो वैल्यू होनी चाहिए 390। 15 कॉइन 10 की 150 रुपए, 30 कॉइन 5 की 150 रुपए, 300 हो गए। 45 दूनी 90, 390। तो आपका जो राइट आंसर है वो ये वाला है। तो आपको बस सिंपल सा समझना है कि क्या करना है, ठीक है? बात आपके सामने आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। एक टैंक में 3/4 लीटर वाटर होल्ड करता है। 2.375 लीटर एरिया को हम ड्रेन करते हैं ट्वाइस। तो आपको बताना है कितना पानी बच गया। सबसे पहले जो 5/3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है पॉइंट्स में? अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो 5.75 इतने लीटर उसमें टंकी में पानी है। आपने 2.375 दो बार ड्रेन किया तो बेसिकली इतना पानी ड्रेन किया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपने इतना पानी ड्रेन कर दिया, बस। तो आपको इतना पानी इसमें से माइनस करना है। तो बेसिकली 1 लीटर, तो 1 लीटर ही आपका बचेगा ऐसा करने के बाद। तो एकदम बस बेसिक सा सवाल है जिसको आप कर लोगे आसानी से, ठीक है? चलो इसको समझो, सिंप्लीफाई करना है आपको इसको, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ये 2/3, ठीक है जी, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अब यहां जरूर कुछ कर सकते हो, ऐसे 4/5 लिखा हुआ है। अभी बीच में जो डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इसके राइट हैंड वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी। इसके राइट हैंड वाली वैल्यू क्या है? 2/7। और फिर आपने ये ब्रैकेट लगा रखा है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये 3/2 आ गया और इसे सॉल्यूशन करा जा सकता है। तो जैसे 3 2 तो ये -5/8। अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं।
2 से 2, तो ये आ गया 2/3 प्लस 14/5, और यहां सॉल्यूशन कर लेते हैं, 8 एलसीएम आ गया, ये 12 माइनस 5, 15 एलसीएम आ गया, ये 10 आ गया, और ये 42 आ गया। ये माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा, 7/8, और यहाँ पर आ गया आपका 52/15। और आप इसे ऐसे करके उल्टा कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर डिवाइड आ जाए तो राइट हैंड वैल्यू को हमेशा रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, मुझे लगता है कुछ कटेगा तो है नहीं, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 416/105 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलेशन है, जो बोर्ड मास का तरीका है, ये आपको बहुत अच्छे से जानना है। अगर आप एक बार अच्छे से जान जाते हैं तो दिक्कत कुछ है नहीं, ठीक है। कैसे उसको चेंज करना है, कैसे बदलना है, सबसे पहले यही बात समझनी होती है कि जो डिवाइड वाला मुद्दा है उसको हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो ये तरीका आपका रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसको ठीक करना होगा, 2 1/2, तो ये आपका आ गया 5/2, ये आपका है 3.6, और इसको डिवाइड करना है 0.75। 0.75 को आप 75/100 लिख सकते हैं, है ना। अगर आप इसमें 5 से इसको डिवाइड कर लें और फिर उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर आप ध्यान दें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 7.2। 7.2 को 5 में जोड़ सकते हैं तो 12.2, नीचे 2 है ही, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 100/75 हो जाएगा। ये प्लस चल रहा है, ये आपका 100 होता है लेकिन पॉइंट्स लगेंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, लेकिन 2 पर पॉइंट्स लगेंगे तो ये 1 हो जाएगी वैल्यू। ऐसे कर लेते हैं। और तो कुछ होगा नहीं, पॉइंट हटा के नीचे 0, 4 से 5, तो आ गया 122/15 प्लस 1, 15 इधर जाएगा, 15 इसमें जुड़ जाएगा, तो 137/15। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 137/15। ये आपको काम करना होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करनी है, ठीक से समझना है चीज़ों को, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, चलो इसको समझो, पढ़ो, कैसे करोगे आप। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 5:6 के रेशो में, और उनका जो प्रॉफिट रेशो चल रहा है वो 10:9 का चल रहा है, ठीक है। अब बी ने इन्वेस्ट करा है पैसा 12 महीने के लिए, तो आपको बताना है कि आखिर ए का इन्वेस्टमेंट कितना था। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी आदमी पैसा लगाएगा, और अगर उसमें अगर आप टाइम की मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है प्रॉफिट, ये बन जाता है प्रॉफिट, है ना। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट है 5 और 6 का, ए और बी का, क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं कहूं, इसने बोला कि जो बी इन्वेस्ट करता है 12 महीने के लिए करता है, और ए का इन्वेस्टमेंट आपको महीनों में नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। अब जैसे ही आपने टाइम की मल्टीप्लाई करी इन्वेस्टमेंट में, तो बन गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 10:9, इस तरीके से। अब इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। 5 से 2, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 8 दूनी 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई 16 महीने। कितने महीने लगेंगे बताइए, 16 महीने। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात आपको समझनी है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपका प्रॉफिट होता है, ये आपको करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। एवरेज है 9 नंबर्स का 56, जब आप एक नंबर को रिमूव कर देते हैं तो एवरेज बन जाता है 54। तो आपको बताना है वो नंबर क्या था। देखो समझो बात को, 9 नंबर थे, उनका एवरेज क्या था 56, और जब आप एक नंबर रिमूव कर देते हो
देखो सबसे पहले अगर आपके 9 नंबर का एवरेज 56 था तो इसका मतलब ये होता है कि सभी नंबर्स 56 के रहे होंगे, मानने के तौर पर, रियल में नहीं। तो जब आप उस नंबर को निकालेंगे तो उसको आप 56 का ही मानेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब वो 56 के मान लिया आपने तो जो आपने निकाला, तो नंबर तो जब एक निकालेंगे तो आपके 8 नंबर रह जाएंगे और एवरेज हो गया 54। तो एवरेज में कितने की कमी आ गई? एवरेज में कमी आ गई 2 की, लेकिन 8 नंबर्स में तो टोटल 16 की कमी आ गई। क्योंकि एवरेज का जो फर्क पड़ता है वो सभी पे पड़ता है। मैं रिपीट करता हूँ, 9 नंबर्स का एवरेज 56 है। आपने एक नंबर जब निकाला होगा तो आप उसको स्टार्टिंग में 56 का ही मानेंगे, लेकिन उसके निकलने से 8 नंबर्स रह गए और एवरेज में 2 की कमी आ गई। तो देखा जाए तो 8 नंबर्स में टोटल टोटल 16 की कमी आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो चीज थी, जो आपने नंबर निकाला था, वो ज्यादा वैल्यू का था, क्योंकि एवरेज में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो ये जो 16 वैल्यू निकल कर आ रही है, ये उसी नंबर में ऐड होगी, क्योंकि ये उसी नंबर की वैल्यू है। तो आप इसे जोड़ लीजिए, 72। तो वो जो नया नंबर है वो कितना होगा? 72। क्लियर? इसका बेसिक तरीका भी है कि भाई 9 नंबर्स का एवरेज कितना है? 56। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 गुणा 56, ये टोटल सम आ जाएगा। और 8 नंबर का एवरेज कितना है? 54। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 8:54, इनका सम आ जाएगा। इसके सम में से इसको माइनस कर दो, वही नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका समझते हो, अगर आप ये वाला तरीका समझते हो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो फिर से समझ लो, 9 नंबर्स का एवरेज कितना है? 56। जब आप एक नंबर निकालोगे तो उसको भी 56 का ही माना जाएगा। बट 9 नंबर निकालने के बाद जो सभी का एवरेज है वो 2 घट गया और सभी अभी कितने रह गए? 8। तो 8 दूनी 16 घटा, तो 16 क्यों कम हुआ? इसका मतलब जो वैल्यू गई है वो ज्यादा की रही होगी, तो 16 उसमें ऐड करना पड़ेगा जो 56 है, तो वो उस नंबर की वैल्यू आ जाएगी जो आपने निकाला है। ठीक है, कर पाएंगे? तो ये मुद्दा है। चलो इसको समझो, समझो और पढ़ो। एक सम है जो 1 to 1 डबल 100 2 ईयर्स में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से हो जाता है। तो आपको प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अगर बिकम की बात कर रहे हैं तो ये अमाउंट है 1 to 1 डबल 0। टाइम है आपका 2 ईयर का, और जो रेट है वो आपका है 10% पर एनम। ठीक है, आप बात को समझिएगा। तीनों चीजें समझ में आ गई आपको? ओके। सबसे पहले या तो आप 2 साल के रेट को कंबाइंड रेट बना लो। कंबाइंड रेट बनाने से क्या मतलब है? जैसे कि अगर 10% का रेट अगर 2 साल चलेगा तो 10% प्लस 10% प्लस 10 × 10/100। नेट इफेक्ट लगा रहा हूं, +-x +-y +xy/100, है ना। और इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो 20 आ गया और ये फाइनली आपका 21% आ गया। मतलब कंप्लीट रेट 21%। 21% का मतलब होता है 21/100। 21/100 का मतलब ये होता है कि अगर किसी आदमी ने 100 रुपए लगाए होते तो उसे CI 21 रुपए मिला होता। तो यहां से अमाउंट कितने यूनिट्स में आएगा? 121। और उसकी रियल वैल्यू आपको दे रखी है 1 to 1 डबल 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 10,000 आ जाएगा। तो जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, कर लेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए, एक ग्रोसर है जिसने परचेज करा 50 kg राइस 40 रुपए पर केजी के हिसाब से, और 20 किलो चावल दूसरे किस्म का 55 किलो प्रति के भाव से खरीदा। दोनों किस्मों को मिला दिया और पूरे मिश्रण को 48 के हिसाब से बेच दिया। तो उसे पूरा प्रॉफिट या लॉस क्या हो वो आपको बताना। देखो सबसे पहले 50 किलो था और उसका रेट जो चल रहा है वो 40 का चल रहा है। दूसरा 20 किलो था, इसका रेट जो चल रहा है वो 55 का चल रहा है। ठीक है, टोटल जो क्वांटिटी हो गई वो 70 kg हो गई,
और उसको उसने बेचा 48 के हिसाब से, है ना। अब अगर आप नोटिस करो 50 किलो अगर 40 के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ से 2,000 रुपये आए होंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 1,100 रुपये यहाँ से आए होंगे, तो टोटल जो सीपी आया होगा वो 3,100 आया होगा। क्लियर। अब अगर 70 के हिसाब से आप इसे बेच रहे हो तो आपने 33,600 रुपये का इसे बेचा, तो ये आपका एसपी हुआ। तो आपको फायदा तो है कितने का, 260 का आपको प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, 260 का प्रॉफिट और सीपी पे प्रॉफिट, नहीं पैसों में प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट आ गया 260 का, परसेंटेज में नहीं पूछा। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 260 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तरीका आपको जानना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। एक टेलीविजन सेट है जिसको मार्क किया गया है 20,000 पर और उसको 2 डिस्काउंट्स के बाद बेचा गया है। पहला डिस्काउंट है 15% का और फाइनल सेलिंग प्राइस आपको 15,300 का दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड डिस्काउंट क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि चीज थी कितने की, चीज थी 20,000 की, है ना। पहला जो डिस्काउंट है वो 15% का है और जो दूसरा जो डिस्काउंट है वो हमको नहीं पता कितने का है। और जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो 15,300 का है। तो सबसे पहले आप 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। तो सबसे पहले आप पहले डिस्काउंट को दे देंगे, है ना। वैसे तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है 20,000 का 15% 3,000 रुपये होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 17,000 रुपये रह जाएंगे, आप निकाल सकते हैं। देखो मैं निकाल देता हूँ, 20,000 का जो 15% होता है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। तो 3,000 अगर आप कम कर दें तो फाइनली जो यहाँ पर पहले के बाद पहले डिस्काउंट के बाद जो चीज़ रह जाएगी वो 17,000 की रह जाएगी। अब इसके बाद इस पर दूसरा डिस्काउंट लगा होगा और उसके बाद चीज़ पड़ी 15,300 की। तो यहां से जो डिस्काउंट मिला वो आपको कितने रुपए का मिला, वो आपको मिला 1,700 रुपये का, दूसरा डिस्काउंट। तो 1,700 रुपये का जो संबंध है वो 17,000 से है। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगी, 1,700 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है सेकंड कंडीशन में और 17,000 आपका वैल्यू थी इन 200, तो जो परसेंटेज आ जाएगा वो 10% आ जाएगा। तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो सेकंड डिस्काउंट है वो आपका कितना है, 10% का। इस तरीके से आप इसको डील करें, ठीक है। तो ये पूरा तरीका आपका रहेगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से समझना है, अच्छे से चीज़ों को जानना है, तब क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। ये मैन्युफैक्चरर है जो अपने प्रोडक्ट को मार्क करता है 30% ऊपर अपनी कॉस्ट प्राइस से। देखो ये लाइन काफ़ी कॉमन होती है कि मार्क से प्रोडक्ट 30% अबव इस कॉस्ट प्राइस, ये वाली। और वो डिस्काउंट प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को जिसमें उसको प्रॉफिट होता है 17% का। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितना दिया गया। सबसे पहले मार्किंग है 30% अबव। तो अगर मैं कहता हूं कि सीपी अगर आपका 100 था और मार्किंग अगर 30% अबव है तो जो एमपी रहेगा वो आपका 130 रहेगा। अब इसने बोला कि जो प्रॉफिट होता है वो 17% होता है, तो प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पर होता है। अगर 17% का प्रॉफिट रहेगा तो 117 आपका क्या हो जाएगा, 117 आपका एसपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। अब 130 की चीज को आप यहां पर लेकर आने जा रहे हैं क्योंकि 130 एमपी है और ये एसपी है, तो डिस्काउंट तो यहीं से पता लगेगा ना। तो कितने का डिस्काउंट है बताइए, 13 का। और किस पर है, 130 पर और इंटू 100। तो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो आपका आ जाएगा 10%। तो 10% का आपका डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको अप्लाई करना है। ओके, डन है बात, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
पढ़िए, समझिए और जरा करने की कोशिश करिए। इसने बोला दो कंटेनर है ए और बी, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। कंटेनर ए में अल्कोहल और पानी का रेशियो 4:1 है। कंटेनर बी में ये रेशियो 5:2 है। कंटेनर ए से आपने 10 लीटर निकाला, कंटेनर बी से आपने 14 लीटर निकाला, तो और आपने तीसरे मिक्सचर में इसको पलट दिया। तो आपको बताना है कि अल्कोहल और पानी का रेशियो फाइनल मिक्सचर में जो आपने बनाया उसमें क्या होगा। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कंटेनर ए है, उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 5:2। कंटेनर बी है, उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो है, अच्छा पहले में 4:1 था, दूसरे में 5:2 है। पहले में 4:1 था और दूसरे में 5:2 है। अब इसका 10 लीटर है और इसका 14 लीटर है। अब बात को समझिए। अब अगर मैं कहूं कि टोटल वैल्यू यहां से जो निकाली गई है 5 यूनिट निकाली गई है और यहां से 10, तो 1 की वैल्यू 2, तो अल्कोहल रियलिटी में 8 निकाला गया है और वाटर रियलिटी में 2 निकाला गया। यहां से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14, तो 1 की वैल्यू 2, तो यहां से 10 लीटर अल्कोहल आया है और यहां से 4 लीटर वाटर आया है। अब अगर आप ध्यान दो तो टोटल जो अल्कोहल हो गया यहां से 8 और यहां से 10, टोटल अल्कोहल हो गया 10 और टोटल वाटर कितना हो गया बताइए, वाटर हो गया 2+4, तो 10:6 और जिसका फाइनल वैल्यू क्या बना 5:3। तो आपके जो राइट कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? बी से 14 निकाला आपने, अल्कोहल टू वाटर इन न्यू मिक्सचर, रुको एक सेकेंड, 5:2 था और ये हो गया 8 और 8 तो 8, अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, 18 है और दूसरा ठीक है 4, ये ठीक है, तो रेशो आएगा 3:2। हाँ ये वैल्यू गड़बड़ हो गई ना, 8 और 10 18, तो रेशो आएगा आपका 3:1। ये फाइनल आपका रेशो आ जाए। ठीक है, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो ये मुद्दा आपको समझना है, क्लियर? ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इसको ट्राई करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये आपके सामने पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें, सिंपल आपको इनके क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे काम करेगा, जैसे इसको देखें आप, ये ए की तरह काम करेगा या बी की तरह काम करेगा, और इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे a² - b²। तो एक बार हम इनको ऐड कर देंगे, √18 प्लस √2 प्लस √8 प्लस के √2, ऐसे कर लेते हैं, और एक बार इनको माइनस कर देंगे, तो √18 प्लस के √2 माइनस के √8 माइनस के √2, ऐसे। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये भी 2√2 है, √18 को आप लिख सकते हो 9:2, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 3√2। ये भी √2 है, ये तो है ही 2√2 और ये है √2। ऐसे ही ये भी 3√2, ये वाले √2 से √2 खत्म, और ये है आपका 2√2। ये आपका हो गया 7√2 भाई, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे √2 की, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो 14 आ जाएगी। 14 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये है आपका आज का सेशन। कैसा लगा सेशन मुझे आप जरूर बता सकते हैं, बढ़िया से इसको देखिए। ऐसे ही आपको एक दिन एडवांस आता है और एक दिन आपका अर्थमेटिक आता है। टॉप जो क्वेश्चन हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपको बढ़िया लग रहा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए बढ़िया से, ठीक है ना? चलिए आगे मिलते हैं अगले सेशन में वन ऑफ द बेस्ट तरीके से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।